नमस्कार, मैं अश्विनी वानखेड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। आइए पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बिहार में हर खेत तक सिंचाई पहुंचाएगी सरकार, 173 करोड़ का बजट है तैयार। किसानों के लिए खुशखबरी, सोलर पंप खरीदने पर 90% की सब्सिडी, बढ़िया मुनाफा कमाने का है मौका। अमरूद की खेती करने वाले किसान हो जाएं खुश, मिल रहे 60,000 रुपए। केले की खेती करने वाले किसान जान लें जरूरी टिप्स, नए मेथड को अपनाते ही डबल हो जाएगा उत्पादन। सब्जियों की कीमत में लगी आग, शिमला मिर्च 120 रुपए किलो तो टमाटर हुआ 40 का पाव। सोलापुर में भारी बारिश से मौसमी फसलें बर्बाद, किसानों को है मुआवजे का इंतजार। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। रबी फसलों का सीजन शुरू हो चुका है। किसान रबी की फसलें खेतों में बो रहे हैं। सूखे का संकट लगभग हर साल किसानों को सताता है और देश के अलग अलग स्टेट इस संकट से उबरने के लिए योजनाएं तैयार करते हैं। अब बिहार सरकार ने भी किसानों की मदद के लिए ऐसे ही कई कदम उठाए हैं। दरअसल बिहार सरकार का फोकस छोटी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना है। चालू सीजन 2022 और 23 में हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत लघु सिंचाई योजना पर काम होगा और इसके लिए गवर्नमेंट के 173 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकारी अफसरों का कहना है कि पूरा होने के बाद 22,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। किसानों के लिए सिंचाई अभी भी गंभीर समस्या बनी हुई है। डीजल की कीमतें ज्यादा होने के चलते पंप सेट से फसलों की सिंचाई करना महंगा साबित हो रहा है। बिजली से भी सिंचाई की प्रक्रिया पूरा करना इतना सस्ता नहीं रह गया है और इसी बीच सोलर पंप किसानों के लिए एक बढ़िया विकल्प उभर कर सामने आया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसान, पंचायती और सहकारी समितियों को सोलर पंप लेने पर 90% तक की सब्सिडी दी जा रही है और इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों 30% तक की सब्सिडी दे रही है। वहीं 30% लोन बैंक के माध्यम से भी दिया जा रहा है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती पर ही निर्भर है और यही वजह है कि हाल फिलहाल में बिहार कृषि विभाग ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई फसलों पर सब्सिडी देनी शुरू की है और इसी कड़ी में बिहार सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत 1 हेक्टेयर में अमरूद की खेती करने वाले किसानों को अमरूद की खेती पर 60% तक अनुदान दे रही है और इसका लाभ उठाने के लिए बिहार के किसान horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में सब्जियों की कीमत में आग लग गई है। दरअसल मूली, टमाटर, प्याज और आलू सहित अधिकांश सब्जियां महंगी हो गई हैं। आलू की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए किलो हो गई है और इसी तरह प्याज भी काफी महंगा हो गया है। अब 1 किलो प्याज के लिए ग्राहकों को 40 रुपए देने पड़ रहे हैं, जबकि एक हफ्ते पहले यही प्याज 20 रुपए किलो बिक रहा था। हालांकि गोभी की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में अब व्यापारियों और दुकानदारों का कहना है कि आने वाले दिनों में हरी सब्जियां और भी ज्यादा महंगी हो सकती हैं। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है। दरअसल इस बारिश ने मौसमी फसलों को ज्यादा प्रभावित किया है। वहीं सोलापुर जिले में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश के कारण टमाटर और मिर्च की खेती का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि अगस्त में बारिश खत्म होने के बाद दिवाली के समय उपज को बेचने के लिए तैयारी की थी, लेकिन बारिश की वापसी के कारण खेतों में काट कर रखे फसल पानी में डूबकर खराब हो गई है और इसमें किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अब किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी भर गया है। बिहार के साथ साथ उत्तर भारत में उत्तवक संवर्धन पद्धति द्वारा केले की खेती की जाती है। खासकर इस पद्धति के तहत खेती करने वाले किसान जून, जुलाई और अगस्त महीने में केले के पौधों की रोपाई करते हैं। ऐसे में जो पौधे जून, जुलाई और अगस्त महीने में लगाए गए थे वे अब क्रमश 60 दिन से 90 दिन के और 120 दिन के हो गए हैं। साथ ही मौसम में बदलाव भी हो गया है। अब बरसात के साथ सर्दी का मौसम भी आ गया है। ऐसे में केले के पौधों में बीमारी लगने की संभावना काफी बढ़ गई है और इसीलिए अक्टूबर से दिसंबर महीने तक किसानों को विशेष सावधानी के साथ फसलों की देखभाल करने की काफी जरूरत है। केंद्रीय मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार ने बताया कि सरकारी दालों के आयातों को अनुसंधान एजेंसियों, व्यापार संघों के साथ लगातार बातचीत के माध्यम से आवश्यक खाद्य पदार्थों और वस्तुओं के उत्पादन, आयात, निर्यात और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दालों के स्टॉक को सरकारी गोदामों में बढ़ाने के लिए सरकार ने आयातित 1.00 लाख टन तूर और 50,000 टन उड़द की खरीद शुरू कर दी है। ऐसे में मंत्रालय का कहना है कि तुअर और उड़द की आयात को 31 मार्च साल 2023 तक फ्री कैटेगरी में रखा गया है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड में इजाफा होता जा रहा है और इसी कड़ी में बुधवार सुबह अन्य दिनों की तुलना में
दिल्ली एनसीआर को लोगों ने अधिक ठंड महसूस की। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे सप्ताह इसी तरह का मिजाज बना रहेगा और तापमान में 1 डिग्री की कमी देखने को मिल सकती है। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि निम्नलिखित में से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कहवा का निर्यातक देश है। और आपके ऑप्शन हैं नंबर 1 इंडोनेशिया, नंबर 2 वियतनाम, नंबर 3 चीन और नंबर 4 साउथ कोरिया। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।